हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नाच क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है और ये शिक्षा नीति शिक्षा जगत में 34 साल बाद शिक्षा के पाठ्यक्रम में और शिक्षा की नीतियों में बदलाव किया गया। एक लंबे अंतराल के बाद ये शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। एक भावी शिक्षक को और उन अभिभावकों को जिनके बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर शिक्षक बने हुए हैं, उनके लिए जानना अति आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या अहम बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं अति महत्वपूर्ण वो सारे बदलाव जो हमारी सरकार ने कर दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे एचआरडी मंत्रालय के सबसे बड़े मंत्री जिन्होंने निशंक पोखरियाल जी ने कहा है कि आईएएस से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। जैसा कि आप पेपर में देख रहे हैं, एक पेपर की कटिंग है, इसमें लिखा है कि निशंक ने कहा है कि गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नियमों की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी। इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मापदंड किए जाएंगे कि आईएएस बनना तो आसान होगा लेकिन शिक्षक बनना कठिन होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे एचआरडी मंत्री जिन्होंने साफ साफ कहा है कि आईएएस से कठिन हो जाएगा शिक्षक बनना। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर कि क्या क्या अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी बात की नई शिक्षा नीति की हम 5 सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी और पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पॉइंट ये है कि एचआरडी मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो एचआरडी मंत्रालय दिल्ली जो है उसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ठीक है। और पहला है कि 5वीं कक्षा तक मातृ या स्थानीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक जो बच्चों की पढ़ाई होती थी अब वह स्थानीय भाषा में दी जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण चेंज हुआ है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट होंगे। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज अलग अलग अपने टेस्ट कंडक्ट कराती थी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये सब अपने अलग अलग टेस्ट लेती थी अपने यूनिवर्सिटी के। लेकिन अब क्या हो गया, सारे यूनिवर्सिटी का एक ही टेस्ट होगा, एक कॉमन टेस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट बदलाव किया गया कि 6ठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कर दी गई है। मतलब क्लास 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाने लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बदलाव कि रिसर्च के लिए अब एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब कि रिसर्च जो लोग करते थे उन्हें अब एमफिल नहीं बल्कि डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, उन्हें एमफिल की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा तो महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि एचआरडी मंत्रालय का नाम ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब हम लोग उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है कि एसएसआरए स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी बनेगी एसएसआरए, इसका जो चीफ होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। मतलब जैसे अभी तक क्या था कि बीएड स्नातक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड होता था, लेकिन अब क्या है, अब 3 तरह से बीएड कर पाएंगे बच्चे। एक तो होगा 4 ईयर का बीएड जो इंटर के बाद करेंगे, एक 2 ईयर का बीएड होगा जो ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, और एक 1 ईयर का बीएड होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के बाद या एमए एमएससी है ना, इसके बाद करेंगे। मतलब अब 3 तरह से बीएड कर पाएंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चेंज हुआ है ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। इसका मतलब है कि जो प्री प्राइमरी शिक्षा मतलब क्लास 1 से लेके 3 तक, क्लास 1 से लेके 3 तक जो शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, वो प्राइमरी स्कूल के द्वारा दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब आंगनबाड़ी के माध्यम से होगी शिक्षा। ठीक है। तो अब आंगनबाड़ी में जो ऑलरेडी अध्यापक हैं उनके द्वारा शिक्षा दी जाएगी, या तो आंगनबाड़ी में
अभी नई वैकेंसी आएंगी, अगर शिक्षकों की कमी होगी तो सरकार नई वैकेंसी जारी करेगी, जिसमें आंगनबाड़ी में नए शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बदलाव हुआ है वो ये है कि जो टेट होता था अब वो अप टू सेकेंडरी लेवल तक होगा। ठीक है। टेट जैसे होता था 1 से 5 क्लास और 6 से 8 क्लास के लिए टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता था। ठीक है। जैसे यूपी में ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश में पहले यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है 1 to 5 क्लास के लिए प्राइमरी एंड 6 to 8 के लिए अपर प्राइमरी के लिए पेपर होते थे। ठीक है, 2 शिफ्ट में। अब क्या हुआ है कि अब टेट जो है क्लास 1 से लेके क्लास 12 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीजीटी पीजीटी के होते थे, क्लास 10 11 12 के शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होता था, उससे पहले अब क्या होगा, टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब कि अब टेट के बिना क्लास 1 से लेकर 12 तक आप किसी भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। पहले आप टेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप अपने स्टेट टेट सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे। और अगर 9 10 11 12 बच्चों को पढ़ाना है तो आप टेट क्वालिफाई करने के बाद पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा किया गया है बदलाव, बहुत ही अहम बदलाव किया गया है। 34 साल बाद ये बदलाव किया गया है शिक्षा में कि टेट को क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अनिवार्य कर दिया गया है। और नेक्स्ट है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। मतलब जो शिक्षकों की जो गैर शैक्षणिक कार्य होते थे उसमें अब उनको हटा दिया गया। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ड्यूटी अब शिक्षकों की लगेगी और किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में अब शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट अहम बदलाव किया गया है, स्कूलों में एसएमसी एसटीएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी बनाई जाएगी, हर स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी जो बच्चों की निगरानी और मैनेजमेंट सब पर ध्यान देगी। ठीक है। नेक्स्ट नियुक्ति की गई है कि शिक्षक नियुक्त में नेक्स्ट बहुत बड़ा, ये बहुत ज़्यादा जो अभी भावी शिक्षक और जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव किया गया, जिसपे पहले विवाद भी किए थे। ये चेंज किया जा रहा था सरकार के द्वारा, लेकिन बच्चों ने जो हैं उन्होंने विवाद किया था। लेकिन अभी क्या है, जो नई शिक्षा नीति है 2020 से, उसमें ये पारित कर दिया गया कि अब शिक्षक की जो नियुक्ति होगी, मतलब जो सुपर टेट होता था जैसे यूपी में, उसके बाद जब नियुक्ति होती थी, अब इसमें क्या होगा कि उनकी सिर्फ क्वालिफ़िकेशन ही नहीं, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर पढ़ाने के लिए क्या वो स्किल है, उन सब का टेस्ट किया जाएगा। मतलब अब डेमो और स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी शामिल कर दिया गया है। मतलब कि सुपर टेट के बाद अब स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चेंज हुआ है कि अब शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। अब यूपी की अगर बात कर लें तो सबसे पहले यूपी टेट आपको क्वालिफ़ाई करना है, फिर सुपर टेट क्वालिफ़ाई करना है जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और फिर लास्ट में जो है इंटरव्यू। सेम प्रोसेस है ये आईएएस बनने पीसीएस बनने का, कि पहले जैसे आईएएस और पीसीएस यूपीएससी यूपीपीएससी कराता है कि पहले प्री लेता है, प्री में क्वालिफ़ाई होने के बाद मेंस लेता है, मेंस के बाद इंटरव्यू लेता है। सेम प्रोफार्मा को यहाँ पे लागू किया गया है कि पहले यूपी टेट होगा, फिर सुपर टेट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। मतलब अब शिक्षकों की नियुक्ति 3 चरणों में की जाएगी। ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। मतलब अब जो टीचर्स के जो होते थे प्राइमरी स्कूलों में ट्रांसफ़र होते थे, अब ट्रांसफ़र बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जब प्रमोशन होगा उसके बाद प्रमोशन के टाइम पर ही ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब जहाँ एक बार टीचर नियुक्त कर दिया गया उसको अपनी सेवा के अंतिम समय तक अपनी सेवा वहीं पर ही देनी होगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बदलाव कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तरफ। मतलब जो जैसे कि ग्रामीण इलाकों में शहर से पढ़ाने अध्यापक जाते हैं
तो वो क्या होता है कि उनको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी। जैसे कि जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लें कि ग्रामीण इलाकों में जो पीएससी वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे आप देख लें कि वहाँ पे क्वार्टर बनाए जाते हैं स्टाफ को रहने के लिए, ताकि वो जो दूर से आए हुए रहते हैं, क्योंकि ये है इसलिए इसको बनाया जाएगा क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र रोक दिया गया है। मतलब अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो अगर दूसरे ज़िले में किसी जैसे कोई ज़िले का अभ्यर्थी उसे किसी दूसरे ज़िले में नियुक्ति मिल जाती है, तो उस ज़िले में रहने के लिए उसे सुविधा तो चाहिए ना, जहाँ पे वो पढ़ा रहा। तो उसके लिए अब स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालयों में बनाए जाते हैं, जो मतलब सेंट्रल स्कूल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाए जाते हैं। अब ग्रामीण इलाकों में जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इन सब में क्वार्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं कि आरटीई को कक्षा 12 तक या 18 वर्षीय आयु तक लागू किया जाएगा। और नेक्स्ट बदलाव है कि मिड डे मील, जो बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाए। जैसे कि हम जानते हैं मिड डे मील में अभी बच्चों को खाना मिलता था, दोपहर में लंच मिलता था, ताकि बच्चे पढ़ाई में और उनकी अटेंडेंस कम ना होने पाए और पढ़ाई में इंटरेस्टेड हों और स्कूल के लिए वो नागा ना करें। अब बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, सुबह का नाश्ता दिया जाएगा और बीच में दोपहर का लंच दिया जाएगा। तो अब चलते हैं, सबसे बड़ा बदलाव, सबसे अच्छा बदलाव किया गया है कि ये है कि 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। मतलब एक तो हमारी मातृभाषा होगी, ठीक है, मातृभाषा होगी, दूसरी होगी जो भी हिंदी या इंग्लिश होगी, तीसरी होगी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज। मतलब एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा पढ़ाना अब अनिवार्य कर दिया गया हमारी स्कूली शिक्षा। मतलब बच्चों के प्राइमरी सतह पर ही इसे लागू कर दिया गया है। जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, है ना, जर्मन हो गया और अरेबियन हो गया, उर्दू हो गया। मतलब वो ऐसे कोई ऐसी विदेशी भाषा उसे बच्चों को चुनना होगा। मतलब अब 3 लैंग्वेज में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। एक तो उसकी मातृभाषा, एक इंग्लिश एंड हिंदी, थर्ड होगी एक विदेशी भाषा। फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। और एक और महत्वपूर्ण चेंज हुआ है, जो फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स हैं अब वो स्कूलों में शुरू कर दिए जाएंगे। मतलब जैसे कि अब ये फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज चलते थे, लेकिन ये प्राइवेट स्कूलों में चलते थे, सरकारी स्कूलों में नहीं चलते थे। ये प्राइवेट स्कूल्स जो होते थे वहाँ पे फ़ॉरेन लैंग्वेज के कोर्स कराए जाते हैं, वो उसके टीचर्स रखे जाते हैं। लेकिन अब ये सरकारी स्कूल में फैसिलिटी दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नेक्स्ट है कि विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। मतलब अगर आप आर्ट लिए हो, कॉमर्स लिए हो, मतलब कोई भी साइंस, मतलब आप साइंस साइड हो या आर्ट साइड हो, कॉमर्स साइड, किसी भी आप सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ अब मैंडेटरी कर दिया गया है साइंस और मैथ को। मतलब अब साइंस और मैथ हर आर्ट साइड वालों को, कॉमर्स वालों को भी, सबको अब साइंस और मैथ पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। अब सबको साइंस और मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी सब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगा। मतलब जैसे यूपी के लोग हैं तो यूपी जैसे अवधी बोली जाती है, तो स्थानीय भाषा में शिक्षा का माध्यम बनेगी। और जैसे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, है ना, और बुंदेलखंड हो, वहाँ बघेली बोली जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे मतलब जैसे जैसे और बिहार है ना, बिहार में है जैसे मगही बोली जाती है। तो ऐसे ऐसे जैसे मतलब जैसे जैसे राज्य हैं, यूपी है, एमपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है ना, अपना ये तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरल है, हर राज्य जो है अपनी अपनी स्थानीय भाषा में शिक्षा दे सकेंगे। और नोडल एजेंसी पूरे देश की, ये नोडल एजेंसी NCERT ही होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट बदलाव के स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदल है, मतलब इसका मतलब है कि जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है बच्चे ने, उसको मतलब काउंसलिंग हुई, उसको कोई कॉलेज दूर का मिल गया है, अब वो अपने पास के घर के आसपास का कॉलेज कोई लेना चाहता है, तो
पहले क्या था, पहले बहुत मुश्किल होता था, मतलब 70-80% चांस होता था कॉलेज बदल जाता था। बदलने के लिए बहुत सारे रूल को फॉलो करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत आसान कर दिया गया है। बीच में कभी भी अपने सेमेस्टर के बीच में कॉलेज बदल सकता है, उसे जैसे भी उसे सुविधाजनक लगेगा वो अपना कॉलेज बदल सकता है। MBA हो गया, BTech हो गया, या फिर कोई भी MBBS कोर्स हो गया, मतलब कोई भी कोर्स जो कर रहे हो उसके लिए आप कॉलेज आसानी से बदल सकोगे। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ BEd इंटर के बाद, हाँ ये सबसे BEd वालों के लिए, मतलब जो भी भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, जो बनने जा रहे हैं, जो BEd करने जा रहे हैं, और जो अभी 12 पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये, बहुत ही बिग अपडेट है ये उनके लिए। वो ये है कि नई शिक्षा जो BEd होगा इंटर के बाद 4 वर्षीय होगा, जो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। BEd ठीक है, स्नातक ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का होगा, जो अभी प्रचलन में है, मतलब वर्तमान में जो चल रहा, स्नातक के बाद 2 साल का BEd होता है। और परा स्नातक मतलब PG के बाद 1 साल, मतलब अब तक ऐसा कोई कोर्स नहीं था जो PG के बाद एक BEd कराता था, लेकिन अब हो गया कि आज से आपने PG किया है, आपने MA किया, किसी भी सब्जेक्ट से किया, MSc किया है, MTech के कुछ भी किया है, तो उसके बाद अब 1 साल का BEd का कोर्स कर पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं 2 साल का, और इंटर वाले बच्चे इंटर के बाद जो करना चाहते हैं BEd, उनको 4 साल, मतलब उनको BA प्लस BEd या BSc प्लस BEd, मतलब BSc जिस भी सब्जेक्ट से करेंगे उसकी डिग्री और BEd की डिग्री साथ में मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में। जो हमारी नई शिक्षा नीति, सरकार ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा तो शिक्षा जगत में ये हुआ है कि BEd को मतलब 3 चरणों में अब किया गया है। एक BEd होगा जो इंटर के बाद, एक ग्रेजुएशन के बाद, एक PG के बाद होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। और मेन हो गया कॉलेजों का, कॉलेज से बच्चे अपना आसान से कॉलेज बदल सकते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज स्कूल में शुरू कर दिए गए, 3 लैंग्वेज में स्कूली शिक्षा होगी। मिड डे मील के साथ अब ब्रेकफास्ट दिया जाएगा बच्चों को, है ना। और स्टाफ क्वार्टर अब ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे, ताकि जो टीचर्स की जो आवागमन की जो दिक्कतें हैं, या फिर उनको जैसे लेडीज़ हैं, है ना, फीमेल टीचर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, दूसरे ज़िले में ड्यूटी देने में कोई प्रॉब्लम ना, स्टाफ क्वार्टर में रह सकें आराम से। और नेक्स्ट है कि मतलब नेक्स्ट है कि अब हाँ शिक्षक जो भी इस बार जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी अब नियुक्तियां होंगी, जो नई नियुक्ति सरकार करेगी, वो 3 चरणों में होगा। एक तो होगा टेट पास करना होगा, दूसरा उसे अपना स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, तीसरा उसे इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब अब बहुत टफ हो गया है। जो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो निशंक जी ने, उन्होंने पहले ही कहा है कि ऐसे मापदंड बना दिए जाएंगे कि IAS बनना तो आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना बहुत कठिन होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या बड़े बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा, बहुत ही टफ कर दिया गया है एक शिक्षक बनना। आज के टाइम में, आज के समय में बच्चों के लिए बहुत ही टफ बना दिया गया है। जो नीति बनी है ये तो मतलब बिल्कुल भी शिक्षा की पूरी 34 साल बाद पूरा शिक्षा जगत का पूरा नींव से लेकर उसका सब कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ तक कि टेट जो 1 से लेकर 8th क्लास तक होता था, अब 1 से 12 क्लास तक पढ़ाने के लिए बच्चों को अब टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो TGT PGT वाले थे टेट उनको नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उनको भी टेट देना पड़ेगा। अब तक होता था 1 से 9 पढ़ाने के लिए टेट देना पड़ता था, लेकिन अब उन लोग को भी टेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जो मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा बदलाव तो है कि जो HRD मंत्रालय, अब उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो ऐसे बिग और अच्छे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।